अब मैं जीवन की इस संध्या में जब पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया होगा तो कहीं ना कहीं मैं ज़मीन से ही जुड़ा हुआ हूँ और ज़मीन के आम लोगों के साथ उनके विश्वास और उसके भरोसे के लिए मुझे सेवा करने में सुख मिलता है। मैं भी भारत से पूछना चाहता हूँ कि अगर पीडीए में 60% है तो पिछली बार बसपा और सपा का और जयंत चौधरी का गठबंधन था तब 70% था, तो मैं 1,05,000 से जीता। अब की इस पीडीए में मायावती और अखिलेश जैसा फॉर्मिडेबल गठबंधन जैन जैसा नहीं था 19 के चुनाव जैसा, तो मैं इस बार 4 लाख से जीता। हम 14 जीते, 17 जीते, 19 जीते और फिर 24 जीतेंगे। तो अखिलेश की हर बार इसी तरह की भविष्यवाणी होती। वो तो सरकार बना लेते थे, जब 2/3 बहुमत से योगी जी की सरकार बनी वो बना रहे थे, वो तो कैबिनेट बांट रहे थे। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, ऐशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्ते, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं भारत की बात और इसमें हमारे साथ डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल साहब है। 3 बार से लगातार जीत यहां पे दर्ज कर रहे हैं। इस तरह जीत का चौका इस बार जो लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं, कितना आपको लग रहा है उसमें कामयाबी मिलने जा रही है आपको? देखिए, मैं जीत हार से ज़्यादा जनता की सेवा में विश्वास करता हूँ। अब मैं जीवन की इस संध्या में जब पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया होगा तो कहीं ना कहीं मैं ज़मीन से ही जुड़ा हुआ हूँ और ज़मीन के आम लोगों के साथ उनके विश्वास और उसके भरोसे के लिए मुझे सेवा करने में सुख मिलता है। तो इसलिए ये तो एक माध्यम है ज़िले के विकास के लिए, लोकसभा के विकास के लिए, कि बड़ी लाइन हो जाए, देश से कनेक्टिविटी हो जाए, हाईवेज हो जाए, मेडिकल कॉलेज हो जाए, नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो जाए, केंद्रीय विद्यालय हो जाए, पासपोर्ट ऑफिस हो जाए, वो सब मैं कर रहा हूँ। आगे भी लक्ष्य है। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा लक्ष्य अगर मैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उनके मार्गदर्शन में योगी जी का कि उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बने, तो मेरा भी लक्ष्य और संकल्प है कि सिद्धार्थनगर विकसित सिद्धार्थनगर बने। आपके अगर हम अपोजिट पार्टी के जो गठबंधन के प्रत्याशी उनकी अगर बात करते हैं तो वो जो पीडीए उन्होंने नाम दिया है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको लेकर के बड़े आश्वस्त है कि 60% यहाँ पे पीडीए के लोग हैं, 13% ब्राह्मण है, तो कुल मिला के उनका गणित तो सेट है। मैं भी भारत से पूछना चाहता हूँ कि अगर पीडीए में 60% है तो पिछली बार बसपा और सपा का और जयंत चौधरी का गठबंधन था तब 70% था, तो मैं 1,05,000 से जीता। अब की इस पीडीए में मायावती और अखिलेश जैसा फॉर्मिडेबल गठबंधन जैन जैसा नहीं था 19 के चुनाव जैसा, तो मैं इस बार 4 लाख से जीतूंगा। तो सर, अगर हम पूरे चुनाव की बात करें तो इस बार का जो चुनाव है बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 140 तक ही सिमट जाएगी बीजेपी, क्योंकि हवा पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ चल रही है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हम 14 जीते, 17 जीते, 19 जीते और फिर 24 जीतेंगे। तो अखिलेश की हर बार इसी तरह की भविष्यवाणियाँ थी। वो तो सरकार बना लेते थे, जब 2/3 बहुमत से योगी जी की सरकार बनी तो वो बना रहे थे, वो तो कैबिनेट बांट रहे थे। तो अगर ज़मीन का हकीकत पता ना हो तो फिर हम क्या करें। सर, केंद्र की अगर बात करते हैं तो इस बार केजरीवाल ने बात कही कि अगर बीजेपी सरकार बनती है तो अमित शाह पीएम बनेंगे और योगी जी की यूपी से छुट्टी होने जा रही है। वो सर्टिफिकेट देंगे। उनके ऑफिस के अंदर उनका पीए, उनके ही महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति माल को जिस तरह से मारा पीटा, पूरी दुनिया ने वीडियो देखा, शर्मसार हैं। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल के अंदर से रह के भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। कोई मॉरल अथॉरिटी है अरविंद केजरीवाल कि अगर शराब घोटाले में जिस तरह से वो किंग पिन हैं और उसके बाद भी सत्ता में बने रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि आपको जय गुरुदेव के जो लोग हैं उन्होंने आपको समर्थन दिया है और पूरे जिले में जय गुरुदेव के लोग आपके साथ अब चलना शुरू कर दिए हैं, किस तरह से आप आश्वस्त करेंगे? क्योंकि शाकाहार को लेकर के हमेशा बढ़ावा देता है, तो जगदम्बिका पाल किस तरह से शाकाहारी की बात? देखिए, जय गुरुदेव नाम है परमात्मा का जी, तो जिसको भी परमात्मा में विश्वास है, प्रभु में विश्वास है, उसको है, और गुरु में विश्वास होता है। तो गुरु और परमात्मा के क्या है, हमारी हिंदू और सनातन संस्कृति क्या है कि हमको जीव हत्या नहीं करना चाहिए, हमको मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जीवन की शैली भी सबसे अच्छी है। अगर आप धर्म से न जोड़ें तो मुझे लगता है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, पूरी दुनिया वेजिटेरियन की तरफ बढ़ रही है, तो उससे कम ही विल रिमेन फिट, ही विल बी हेल्दी। तो एक तरफ से आप स्वस्थ भी रहेंगे
और दूसरी तरफ से आपको यह भी संतोष होगा कि मैं मानो हूँ, अगर मेरे अंदर प्राण है प्राणी, तो दूसरे किसी प्राणी की हत्या करके क्यों खाना खाऊं। बिल्कुल यार, मैं तो चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता। तो सर दावा कितने वोटों से इस बार जीत का है? लास्ट सवाल आपसे ये होगा। 400 के पार पूरा देश में सीटें मिल रही हैं और यहाँ लोगों ने 4 लाख पार। तो 4 लाख वोटों से जीतने की बात यहाँ पे जगदम्बिका पाल साहब ये कह रहे हैं कि जीत का जो चौका है वो इस बार लगाने जा रहा है। हालांकि गठबंधन ये दावा जरूर कर रहा है कि जो उनका गणित है उस गणित में कहीं न कहीं बीजेपी इस बार पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन अब ये रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि क्या यहाँ पे होने जा रहा है, कौन जीतने जा रहा है, कौन हारने जा रहा है। लेकिन सियासी रूप से अगर कहें तो पूरी तरह से समीकरण हर कोई अपना अपना बना रहा है। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।